नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने होम फंक्शंस के सारे फंक्शंस के बारे में बात कर लिया था, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एडिटिंग। आज अपन इंसर्ट फंक्शंस के अंदर पाइवोट टेबल क्या काम में आती है, ये अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन है तो उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपकी इनबॉक्स में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाइवोट टेबल होती क्या है? तो पाइवोट टेबल एक एक्सेल का मोस्ट पावरफुल फीचर होता है। कई ऑफिसेस में, बिजनेस में, बैंक्स में या स्टॉक मार्केट में यह काम में लिया जाता है। ऑलमोस्ट सभी जगह इसको काम में लेते हैं। पाइवोट टेबल एक स्टैटिकल टूल है। ये क्या करता है, ये जितना डाटा होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है और समराइज़ कर देता है एक शॉर्ट फॉर्म में, और आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो प्रेजेंट करके रख देता है सामने आपके। यानी कि बेसिकली आपका टाइम बचाता है, आपकी मेहनत बचाता है और सही रिपोर्ट प्रेजेंट कर देता है जो आपको चाहिए होती है। तो इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने एक्सेल शीट पे एक डाटा तैयार कर लिया है, तो अपन इसकी पाइवोट टेबल बना के देखते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी लिख दिया है, उसके बाद प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, डेट और कंट्री। यहाँ पे कई सारा डाटा मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है, शायद 213 के आसपास होगा। 213 मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, और उसके बाद प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे कैरेट, ब्रोकली, बनाना, बीन्स, ऑरेंज, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक फ्रूट हो गया, दूसरा वेजिटेबल हो गया। उनका अमाउंट कितना अपन ने एक्सपोर्ट किया है, वो इतने रुपए का एक्सपोर्ट किया है, किस डेट पे किया है और कहाँ पे किया है। यानी कि कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी। तो ये डाटा देख के अगर मेरे को कोई पूछता है या मेरे बॉस अगर मेरे को पूछते हैं कि अपन ने कैरेट यूनाइटेड स्टेट में कितना एक्सपोर्ट किया, मेरे को बता, तो मैं इस टेबल में देख के नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें कई सारा डाटा है। तो मेरे को या तो एक एक देखना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा, फिर उसका टोटल करना पड़ेगा। उसके बाद ये एक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला प्रोसेस हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सेल में एक ऑप्शन होता है पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल से आपको जो चाहिए एग्जैक्ट वो निकल के आ जाता है। तो अपन इसकी पाइवोट टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कर्सर को किसी भी सेल पर रखना है, इंसर्ट के अंदर पाइवोट टेबल पर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में ये नई वर्कशीट पे आपकी पाइवोट टेबल क्रिएट करेगा, एग्जिस्टिंग के अंदर ये इसी शीट के अंदर क्रिएट कर देगा नीचे की तरफ। तो अपन को न्यू वर्कशीट लेनी है, उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये नई वर्कशीट यहाँ पे आ गई। उसके बाद पाइवोट टेबल फील्ड, यहाँ से अपन को इधर की तरफ ये जो फंक्शंस दे रखे हैं, यहाँ से अपन को डिसाइड करना है कि अपन को किस प्रकार की टेबल क्रिएट करनी है। तो जैसे अपन को एक सिंपल टेबल क्रिएट करनी है, सिंगल पाइवोट टेबल, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, फ़िल्टर के अंदर अपन को डाल देना है यहाँ पे कंट्री। कि अगर बॉस मेरे को पूछता है कि बता उस कंट्री का कितना एक्सपोर्ट है, उस कंट्री का कितना एक्सपोर्ट है, तो कंट्री फ़िल्टर में हो जाएगी। जैसे जैसे उन्होंने मेरे को पूछा कनाडा का या जर्मनी का, तो सिर्फ मैं कंट्री सेलेक्ट करूँगा तो वो पूरा डाटा सामने मेरे आ जाएगा। तो ये कंट्री उठा के मैं फ़िल्टर में डाल दूँगा, तो यहाँ पे एक कंट्री शो कर गया। ये शायद यहाँ कैटेगरी डाल दिया। अगर ये गलती से कुछ डल भी जाए तो इसको उठा के वापस ऊपर पटक दूँ तो वापस वो अंडू हो जाता है। कंट्री ये रहा नीचे से सेकंड नंबर का, ये यहाँ पे मैंने कंट्री डाल दिया, तो ये सारा शो होने लग गया। उसके बाद रो में अपन डाल देंगे प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट शो होने लग गया। अब अपन को देखना है अमाउंट, तो अमाउंट अपन डाल देंगे वैल्यू में। तो ये अमाउंट यहाँ पे हो गया, ये सम ऑफ अमाउंट हो गया पूरा सबका टोटल। अब जैसे मेरे बॉस ने बोला कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया का डाटा देखना है सिर्फ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में अपन ने एप्पल इतने का एक्सपोर्ट किया, बनाना इतने का एक्सपोर्ट किया, और सबसे कम अपन ने एक्सपोर्ट किया कैरेट। तो एक आइडिया लग जाता है कि किस
कितने कितने अमाउंट का कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कौन सी चीज़ में कितना है। तो ये इससे आइडिया लग जाता है अपन को कि कौन सी चीज़ सबसे कम है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है। अगर बॉस बोलते कि नहीं मेरे को इनका टोटल नहीं चाहिए, मेरे को एप्पल का मिनिमम फिगर चाहिए कि सबसे कम अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितने का हुआ है वो, तो इस पर क्लिक करके अपन को राइट क्लिक करना है। उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सम को चेंज करके मिनिमम कर देना है। तो ये 1760 रुपये का मिनिमम अमाउंट है जो अपन ने एक्सपोर्ट किया है। इसको आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं। जनरली सम ज़्यादा काम आता है, बट अगर कुछ और देखना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। अभी जैसे बॉस ने बोला कि नहीं ऑस्ट्रेलिया का नहीं, मेरे को कनाडा का देखना है, तो एक कनाडा का आ गया। लेकिन अगर हो सकता है इससे आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा हो, तो एक ऑप्शन और है यहाँ पे, चार्ट्स में जाके आप यहाँ पे 3D चार्ट क्रिएट करो, तो ये और थोड़ा इजी दिखने में लगता है। तो एप्पल का यहाँ चार्ट दिख जाएगा, बनाना का तो आपको ऐसे पता लग जाएगा बनाना सबसे ज़्यादा है और मैंगो सबसे कम है। तो ये चार्ट भी एक आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है चार्ट के अंदर भी, 2D 3D, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप इसको चार्ट को काम में ले सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ चार्ट को। तो इसको अपन बोलते हैं सिंगल डिमेंशनल पाइवोट टेबल। अब अपन बनाते हैं 2 डिमेंशनल पाइवोट टेबल। दूसरी चीज़, अगर जैसे मान लीजिए ये मेन डाटा है अपना, इसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ा या कुछ इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करते ही वो जो आपने चेंज किया वो यहाँ पे पकड़ लेगा। अभी जैसे कनाडा का एप्पल में शो कर रहा है 24,867, ये पूरा सबका टोटल आ गया। तो अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा, अगर आप मेन टेबल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज पकड़ लेगा। तो एक सिंपल प्रोसेस हो गया। उसके बाद अपन एक दूसरी पाइवोट टेबल क्रिएट करते हैं। किसी भी सेल पे क्लिक करके इंसर्ट के अंदर पाइवोट टेबल में जाना है आपने और न्यू वर्कशीट वापस से क्रिएट करनी है। अब की बार अपन 2 डिमेंशनल पाइवोट टेबल क्रिएट करते हैं। तो फिल्टर में अपन डाल देंगे कैटेगरी, पकड़ के खींच के नीचे लेके आना है आपने। उसके बाद कॉलम में अपन डाल देंगे प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप इसमें डालते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे टेबल क्रिएट होती जाएगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और रो में डाल देंगे अपन कंट्री। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और वैल्यू में चला जाएगा अमाउंट। तो यहाँ कैटेगरी वाइज हो गया। अभी जैसे मेरे को फ्रूट का देखना है सिर्फ, तो ये पूरा फ्रूट का आ गया अपने पास। इसमें कंट्री वाइज डाटा नहीं है, फ्रूट का टोटल अमाउंट आ गया सारी कंट्रीज़ का मिला के। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंट्री वाइज भी हो और फ्रूट वाइज और कैटेगरी, मतलब फ्रूट कैटेगरी में 2 है, फ्रूट और वेजिटेबल, तो कैटेगरी वाइज भी हो और कंट्री वाइज भी हो, तो फिर आपको ये कंट्री उठा के फ़िल्टर में डालना है। तो यहाँ पे आप फिर दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली ऑस्ट्रेलिया, ओके। उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल में से आप जैसे वेजिटेबल सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे डाटा आएगा कि आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेजिटेबल ब्रोकली और कैरेट और बीन्स, ये 3 इतने इतने अमाउंट की टोटल मिला के इतने ट्रांजेक्शन हुए आपके, इतना आपने एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे ऑल कर देंगे। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। इससे आपको एग्जैक्ट जो आइटम चाहिए वो आपके सामने आ जाता है। ये कंट्री को वापस इधर डाल दिया अपन ने। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें, जैसे ऑर्डर आईडी है, तो आप जहाँ भी डालेंगे तो टेबल चेंज होती जाएगी। जिस प्रकार वैल्यू है
कॉलम, फ़िल्टर, रो, तो जैसे रो है तो रो में जाएगा वो, कॉलम है तो कॉलम में आएगी वो चीज़। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट करके पूरा बना सकते हैं। इसको वापस वैसे ही कर देता हूँ मैं। और एक इसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन है, कई बार क्या होता है जैसे यहाँ से अपन को सेलेक्ट करना पड़ता है फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो इसका एक थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट के अंदर, स्लाइसर का। स्लाइसर पे क्लिक करना है आपने, और आप चाहते हैं कि कैटेगरी मेरे को सामने ही दिख जाए, तो कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये कैटेगरी आपको सामने ही दिखगी, फिर आपको ऐसे खोल के और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा फ्रूट कर सकते हैं, वेजिटेबल कर सकते हैं, और दोनों सेलेक्ट करना है तो यहाँ से बैक आ जाना, तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और मेरे को स्लाइसर बनाने हैं, तो पहले टेबल पे कहीं भी क्लिक करके स्लाइसर पे क्लिक करना है। आप चाहते हैं मेरे को कंट्री का भी स्लाइसर बनाना है, तो कंट्री पे क्लिक करके ओके कर देना है, तो पूरी कंट्रीज़ यहाँ पे आ गई। तो आपको ऑस्ट्रेलिया का देखना है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ फ्रूट्स देखना है, तो ये हो गया। आपने देखना है फ्रांस का, तो फ्रांस का फ्रूट्स का पूरा अपना एक्सपोर्ट का डाटा यहाँ पे आ गया। न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का आ जाएगा। तो इसको अपन पाइवोट टेबल बोलते हैं। अगर ये टेबल ज़्यादा बड़ी हो तो इसको आराम से अपन वैसा बना सकते हैं, चाहे कितना ही इसमें डाटा हो। पाइवोट टेबल में अपने को पूरा शॉर्ट बनाना है। स्लाइसर भी अपन और ऐड कर सकते हैं इसमें, डिपेंड करता है टेबल पे आप किस हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्री के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। बाकी इसमें कुछ भी अगर डाटा में चेंज होता है तो आपको खाली रिफ़्रेश करना है यहाँ पे आके, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा पकड़ लेगा। अगर आपने कुछ डाटा डिलीट किया है या फिर ऐड किया है, दोनों केस में आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो इसको अपन पाइवोट टेबल बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में एक बेल आइकन है तो उसको ज़रूर प्रेस करना। कर ही लो यार, आज सब्सक्राइब बहुत टाइम हो गया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।